जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है भाई आपके। तो आज हमारे एनडीए 2026 के मैथ पेपर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में आज मैं कर रहा हूं भाई ट्रिग्नोमेट्री की पूरी यूनिट इसी में कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इससे कुछ आए नहीं। ट्रिगो से हमें देखने को मिले करीब 10 क्वेश्चन, और इससे हमें देखने को मिले 2 क्वेश्चन, और इससे हमें आए सिर्फ 1 क्वेश्चन। तो टोटल 13 बने हैं। कम बने हैं वैसे तो, हाँ वैसे तो इतने ही आ रहे हैं आजकल, इनके ज्यादा नहीं फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं कुछ वीडियोस है ना यहाँ पर आपकी जी टैब पे डाल दूंगा चैप्टर वाइज में, जितने भी अपने सारे चैप्टर है ना सबका चैप्टर वाइज बना रहा हूँ। यानी कि किसी बच्चे को अगर ऑब्जेक्शन, मतलब जो यूपीएससी का आएगा रिप्रेजेंटेशन के लिए पोर्टल पे डालने को, ऑब्जेक्शन रेज करना है तो ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकता है देख के अपना चैप्टर वाइज, या फिर पेपर के टाइम पे रिवाइज करना है, आखिरी टाइम में जरूरत पड़ती है ना इन सब की, तो पेपर वाइज चैप्टर वाइज जो जो अपने स्पेसिफिक चैप्टर है वो करने हैं। तो वो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, आपको प्लेलिस्ट में चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है सारे वीडियो यूट्यूब पर मैं नहीं डाल सकता है, 26 वीडियो एक साथ से नहीं डाल सकते हैं। तो मैं कुछ वीडियो जी टैब पे डाल रहा हूँ, ये लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा। वहां पर आप जाओगे ना फ्री एनडीए बैच में, आपको ये फ्री है, सबके लिए फ्री है। आप जाओ बस, आप वहां जाके ना अपना पढ़ना शुरू कर दो, जब आपका मन करे लाइफ में तब जाके वहां पे पढ़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको देखोगे तो भाई टोटल 13 क्वेश्चन हमें इधर से देखने को मिला। हैरानी की बात ये थी कि भाई इससे 9 क्वेश्चन तो हमारे सीधे स्टडी मटेरियल से देखने को मिले थे। ये सारे का प्रूफ मैंने एक वीडियो बना के आपको दिखाई थी कि सारे क्वेश्चन सीधे के सीधे आपको पेपर में देखने को मिले थे, और मैं इसके सारों को आपको विद ऑल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है बेटा, 13 में से 9 क्वेश्चन यार पूरे के पूरे हमें देखने को मिले यहाँ पर एज इट इज। ठीक है, अभी तो मैंने इनवर्स वाले इसके अंदर लगाए नहीं है, पूरे के पूरे ऑलमोस्ट 11 ही क्वेश्चन इसके अंदर हमें देखने को मिले 13 के अंदर में से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, बस मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, करो तैयारी, मेहनत करो, रिजल्ट नहीं आ रहा लेकिन एक बार सही दिशा में तैयारी करो, थोड़ा डेडिकेशन, देखो कैसे पेपर नहीं निकल लेता। चाहो तो आप ये पूरा स्टडी मटेरियल विद अपना ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल कोरियर करा सकते हो। सिर्फ यही नहीं आएगा, इसके साथ साथ सारे हमारे ऑफलाइन के चैप्टर टेस्ट, यूनिट टेस्ट सब आएंगे। इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने ऐप पे डाली हुई है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। और साथ में सारे 10 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे खुद के मेरे बनाए हुए एक्चुअल कंटेंट के साथ। पढ़ नहीं रहे हो सही से तो भाई शूरवीर बैच है अपना, इंडिया का कोनिक बैच है इंडिया कैटेगरी के अंदर, इसमें आप एनरोल हो सकते हो और बेझिझक होकर पढ़ाई कर सकते हो। नहीं तो अगर अफोर्ड कर सकते हो तो सिंपल अपना एक प्रोग्राम लो ऑफ एंड होम, जिसमें आपको ये भी मिलेगा प्लस में ये भी मिलेगा, और इसके साथ साथ ये सारे फीचर्स भी आपको मिल रहे होंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन आसान हो सके और सच में इंडिया का पेपर भी आपके लिए निकालना बहुत ज्यादा आसान हो सके। अब चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, दिखाता हूं मैं आपको इंपॉर्टेंस इसकी कितनी ज्यादा होती है। चलिए सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी, हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। देखो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, while a plane is observed to approaching the airport, it is at a distance of 10 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, 10 किलोमीटर पर है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यहाँ पर है मान लीजिए पॉइंट है, तो इधर से ना 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ये लीजिए, ये हो गया हमारे पास 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और एंगल ऑफ एलिवेशन, जमीन से उसका एंगल दिया हुआ है, कितना एंगल है, 67.5 डिग्री। ठीक है, समझ गए। और हाइट ऑफ द प्लेन बताइए, तो मतलब बेसिकली अगर ये क्यू है तो ये बेटा आर है, तो बेसिकली तेरे को ना ये हाइट बतानी है, कितनी तुम्हारी ये हाइट निकल कर आ रही है, इसका आंसर तुम्हें बताना होगा। डन है। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो आप समझ जाओगे। हाइट हमें निकालने तो मैं कौन सा वाला यूज करूँ, इसके अंदर परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, कौन से वाला हमें यूज करना चाहिए, साइन वाला है ना। सॉरी ये नहीं दे रखा हमें, ये दे रखा है ना, 10 किलोमीटर का ये डिस्टेंस दे रखा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, हाइट ऑफ प्लेन हमें बतानी है, तो ये अपॉन ये लगा देता हूँ, तो ये हमारा कितना बनेगा, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 6। ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो पहला पहला मैं लगा देता हूँ इसके अंदर साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो साइन थीटा हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारे पास बन गया, और साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये बन गया। अब साइन को अगर आप चाहो तो इसको आप ध्यान से देखो तो आप पहचान गए होगे, 90 माइनस 22.5, तो ये हमारा कितना बेटा बनकर आ जाएगा, दैट इज 22.5 डिग्री बनकर आ जाएगा। लेकिन 22.5 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसके डबल की पता है, कोस 45 की तो पता है ना, तो वो कोस 45 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप, तो आपको पता होगा कोस 45 इज इक्वल टू आपका कितना होता है, 2 कोस स्क्वायर आधा 22.5 माइनस 1, तो कोस 45 कितना होता है आपका 1, ओ सॉरी 1/√2, और इधर आ जाएगा तो 1 प्लस 1/√2 हो जाएगा, और ये बच जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर 22.5 हो जाएगा। तो उधर आप लेके जाएंगे तो हो जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन में 2√2, और ये बन जाएगा जी आपका कोस स्क्वायर 22.5। अब उधर आप लेके जाइए इसको, तो ये पूरा अंडर रूट में बन जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन में 2√2 एंड विच इज इक्वल टू h/10। अब ये √2 को तो आप भी कर सकते हो, ऊपर नीचे आप ना √2 से कर दो, तो नीचे वाला हो जाएगा 4, 4 का रूट आएगा बाहर, कितना होगा 2, तो ये बच गया बेटा 2, और ये अंदर आ गया तेरा √2 से ये जाएगा तो 2 प्लस में √2 विच इज इक्वल टू h/10 आ जाएगा, तो 2 से बेटे आप 5 पे जाओगे तो h आपका बनकर आ जाएगा दैट इज 5, और अंडर रूट में 2 प्लस √2 आपका ये रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, दैट इज 2 प्लस में √2 किलोमीटर। कौन से वाला मैच कर गया, सी इज राइट आंसर। जल्दी से अगले बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइट डिस्टेंस से एक ही देखने को मिला था, एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी ना
फटाफट से पहले छोटे छोटे चैप्टर खत्म कर लेते हैं ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से देखो हमें क्या देखने को मिला, ये रहा हमारा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन था। प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज मैंने इसका हिंट दे रखा है, जो भी सी वाले होते हैं ना उसका बस, जो भी सी वाले होते हैं बस उसका पाई माइनस होता है, जो भी सी वाले होते हैं दैट इज पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। और सी वाला कौन है आपका, इसके कोसिकेंट को छोड़ दो क्योंकि कोसिकेंट साइन का भाई है ना। कोट, कोट वाला भी जो होता है ना अपना, कोट इनवर्स एक्स वाला है ना, हाँ ये रहा जी, कोट इनवर्स माइनस एक्स वाला, ये भी आपका सी वाले आपके होते हैं पाई के साथ, ठीक है। बाकी की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ, साइन इनवर्स सबका बेटे माइनस बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का भी माइनस आपका बाहर आ जाता है, दैट इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये बात सही है, ये बात गलत है, ये बात भी गलत है, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स एक्स का भी माइनस बाहर आ जाता है, दैट इज माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो ये बात भी सही है। फर्स्ट और फोर्थ, तो हाउ मैंने कितनी ठीक है, सेकंड टू इज योर राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिला, ये रहा क्वेश्चन में आपसे क्या लिखा हुआ है कि ना ये हमें बता दो क्या होगी प्रॉपर्टी। तो पहले पहले आपको अगर ये प्रॉपर्टी आती है तो थोड़ा सा काम ना आसान हो जाएगा, वरना थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा। टू टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आप अगर जाओगे तो ये बन गया टेंजेंट इनवर्स 1/2, और ये बन जाएगा बेटा टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू में 1/2, और ये 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। इधर से बेटे आपका ये चला गया, तो विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन में 3/4, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया तेरा टेंजेंट इनवर्स 3/4, ठीक है। तो उसको तुमने सोल्व कर लिया। अब चलो वापस से इस पे आते हैं। तो ये मेरा बन गया टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 3/4 माइनस पाई/4, ठीक है। यहाँ पे आप लगा दो x और ये हो गया y, तो ये अपनी टेंजेंट x माइनस वाई, टेंजेंट x माइनस वाई क्या हो जाएगी, टेंजेंट x माइनस वाई आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज टेंजेंट x माइनस में टेंजेंट y अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y। वापस रख दो x की वैल्यू, जैसे मैंने x की वैल्यू रखी तो ये टेंजेंट इनवर्स 3/4 माइनस में टेंजेंट पाई/4, और टेंजेंट से टेंजेंट चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी बेटा देख चला जाएगा, x से रखूंगा ना यहाँ भी चला जाएगा, तो 3/4 और टेंजेंट पाई/4 तेरे को याद होगा 1 के बराबर होता है। कितना आसान है बताओ, ये चला गया, नीचे आ गया 1 प्लस 3/4, इधर से जाएंगे तो ऊपर आ गया माइनस 1/4, नीचे आ गया 7/4, कट कट आगे बेटा कितना आ जाएगा जी, -1/7 इज योर राइट आंसर। कौन से वाला मैच कर गया, माइनस में हमारा मैच आ रहा है यार, ये तो कुछ गड़बड़ हुआ क्या। टू टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, हाँ ठीक है। तो 2 की वैल्यू रख दी मैंने, और 1/2 की रखी तो 1/4 हो गया, हाँ तो 3/4 हो गया, हाँ तो 2x हो गया, 2 से हमारा x अच्छा 1/2 दिया था, हाँ ठीक है। 1/4 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो ये 3/4, 4/3, ओ सॉरी 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 सॉरी, ओ हो, ये ऊपर जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा ना। अरे तुम बताते भी नहीं हो यार, ये बेटा 4/3 हो जाएगा भाई, 4/3। दोबारा से देख रहे हो, बच गए ना, तो ऑप्शन दे रखा होता तब तक लगा देता मैं इस पे, ठीक है। 4/3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 4/3 आएगा बाहर, तो ऊपर से बेटे बच गया 4/3 -1, नीचे आ गया 1 प्लस में 4/3, तो ये कितना हो जाएगा जी 1/3, और नीचे हो जाएगा 4 और 3 7/3, कट कटा के हाँ मैच कर गया ना। 1/7 इज योर राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 2 ही आए थे, अब आते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले। 9 क्वेश्चन हमें ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिले थे, एक करके सारे के सारे निपटा के दिखाता हूँ। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास आया कि हमें बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी ट्रिगो के अंदर। तो 4 बीटा 2 अल्फा ये सब लिखा हुआ था, तो मैंने तो सबको बता रखा है, जब भी 10 वैन नहीं समझ आया ना सीधा किस में बदल लो, साइन कोस में। तो मैंने भी इसको ऐसा ही थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो ये मेरा बना दैट इज 2 सीकेंट ऑफ, सीकेंट को अगर मैं लिख देता हूँ नीचे ले जाऊँ, ये कितना बनेगा कोस 4 बीटा, और इस वाले को बेटे अगर मैं लिखूँ तो ये बनेगा साइन 2 अल्फा अपॉन में कोस 2 अल्फा। जब भी ये ना समझ आए ना साइन कोस में बदल लो, आधा काम ना तुम्हारा वैसे ही सोल्व हो जाएगा हमेशा, ठीक है। और सेम अगर आप प्रैक्टिस मटेरियल ढंग से करके जाओ, ये सब हमारे स्टडी मटेरियल में बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। घर से ही प्रैक्टिस अगर करके जाओ ना ढंग से, तो वहां पे तो पेपर आसान लगेगा ही लगेगा। इसलिए जरूरी है कि मेहनत कर रहे हो, हथौड़ भाई पत्थर तोड़ रहे हो, जरूरी है कि कहाँ पे हथौड़ा मार रहे हो। ऐसा नहीं कि रैंडमली पत्थर मारे जा रहे हैं, 1 साल हो गया 2 साल हो गया, तो बेटा फिर तो निकल गया पेपर, ठीक है। साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस में यहाँ से आएगा बेटे हमारे पास कोस स्क्वायर का 2 अल्फा अपॉन में नीचे जाएंगे तो साइन 2 अल्फा इंटू में कोस 2 अल्फा। तो ऊपर वाला तो आपका 1 के बराबर हो जाएगा, आप सब जानते हो। इधर वाले को आप जाओगे तो 2 साइन 2 अल्फा, और ये बन जाएगा, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा मेरा 2, ऊपर वाला तो 1 हो गया ना, नीचे क्या हो जाएगा साइन 4 अल्फा, और यहाँ भी कितना बच गया कोस ऑफ 4 बीटा, 2 से 2 कट गया, तो ये इधर उधर लेके चले जाएंगे तो साइन 4 अल्फा इज इक्वल टू कोस 4 बीटा। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी, जब भी साइन ए कोस बी आमने सामने होते हैं तो ए प्लस बी हमारा कितने के बराबर आता है 90 डिग्री के बराबर आता है। तो 4 अल्फा प्लस में 4 बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा।
दैट इज अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू 90/4 हो जाएगा। तो 90/4 अगर मैं बेटा करता हूँ, है ना, हाँ, तो ये 4 अल्फा प्लस में 4 बीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। हाँ, तो 2 2 45 हो गया। तो 45 का भी आधा कर, पाई बाय फोर का भी आधा कर दूंगा तो पाई/8 आ रहा है। तो पाई/8 डी इज योर राइट आंसर। आ गया समझ? इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास आया जी ये वाला क्वेश्चन, डिट्टो बेटा स्टडी मटेरियल का हमारा क्वेश्चन है, डिट्टो का डिट्टो। देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटे अल्फा बीटा आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको बता दी गई है 90 डिग्री, और अल्फा माइनस बी ये भी आपको बता दिया पाई/6 मतलब 30 डिग्री के बराबर है ना। हाँ, तो आपसे ये पूछा गया, साफ साफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एम, ये बेटा दिया हुआ है एम और टेंजेंट का बीटा, और ये दिया हुआ है एन ऑफ टेंजेंट का अल्फा। मैं फटाफट से करता हूँ इसको, जल्दी इसको खत्म करते हैं ना। तो m/n, और ये हमारा कितना बन जाएगा, टेंजेंट अल्फा अपॉन में टेंजेंट बीटा। अब देखो इसको अगर आप पहचान गए तो CND एक रूल होता है हमारे पास, CND रूल होता है ना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होता है, A/B इज इक्वल टू, अगर C/D है और CND अगर मैं इस पर लगा दूं तो नीचे वाला ऊपर जाके जमा हो जाता है और वो घट जाता है, ये ऊपर जाके जमा हो जाता है और ये आपका घट जाता है। तो इसी बात का बेटे आपने इस्तेमाल करा, CND यहाँ पे लगा दिया। CND लगते ही आपका आंसर क्या बन जाएगा, दिस इज m+n, नीचे वाला आ जाएगा बेटा m-n, ऊपर वाला बन जाएगा जी टेंजेंट अल्फा माइनस में टेंजेंट बीटा अपोन में बेटे बन जाएगा जी सॉरी प्लस में और नीचे वाला टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। यहाँ तक सबका क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो अब आप इसको नहीं समझ आ रहा तो साइन कोस में बदल लूँ, है ना। हाँ, तो ऊपर कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही है, तो मैं साइन कोस में बदल के देखता हूँ, शायद कोई बन जाए, साइन अल्फा कोस अल्फा, और ये बन गया जी साइन बीटा कोस बीटा। नीचे जाएंगे तो बेटा साइन अल्फा कोस अल्फा, और यहाँ जाएंगे तो साइन बीटा कोस बीटा। देखो भाई वो तुक्के मारने वाले जो बच्चे हैं ना भाई, देखो उनका तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। जो कह रहे कोई सोच रहे हो अल्फा को ये मान लो, बीटा को वो मान लो, 60 को ये मान लो, 30 को वो मान लो, भाई देख यार ये सब पेपर में ना फर्स्ट टाइम में क्लिक नहीं होता, जिसका पेपर का लास्ट टाइम होता है उनके हाथ कांप रहे होते हैं। ठीक है, जो सीरियस होते हैं, ये बोलना ये छोड़ दो वो कर दो, ये मान लो वो मान लो, ये बेटा तुक्काबाजी नहीं चलती यार, वहां पे नहीं चलती। जो सीरियस होता है उसका नहीं चलते। अप्रोच करो, सिंपल सी अप्रोच करो, एक दो लाइन में तो वैसे ही आंसर आ जाता है। आ जाओ, साइन कोस अल्फा, इसका बेटा एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, तो आपको दिखेगा ऊपर तो आइडेंटिटी अब बन गई, साइन अल्फा कोस बीटा, ऊपर वाली बन जाएगी बेटे साइन बीटा इंटू में कोस अल्फा, नीचे वाली आ जाएगी आपकी साइन अल्फा इंटू में कोस बीटा, एंड नेक्स्ट इज साइन बीटा इंटू में कोस अल्फा। ठीक है, ये आपका बन गया। हाँ सर, बिल्कुल बन गया है। और बस हो गया ना काम? हाँ हो गया। आई थिंक अगर आप इधर से भी निकाल ले, मेरे को लगता नहीं इसकी हमें जरूरत है ना, मैं अगर ऐसे ही निकाल लूँ तो, अगर ऐसे ही निकाल लूँ तो बेटा 2 अल्फा मेरा कितना बनेगा जी 120 डिग्री, और अल्फा बेटा मेरा कितना निकल कर आ गया, अल्फा मेरा बनकर आ गया यहाँ से 60 डिग्री। ऐसे ही निकाल लेता हूँ, इसको छोड़ो फिर ना, 60 डिग्री आ गया तो बीटा मेरा 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे ही जाऊँ तो ये मेरा बन जाएगा m ऑफ टेंजेंट 60 डिग्री और n ऑफ टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। m ऑफ टेंजेंट बीटा मतलब 30 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू n ऑफ टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, ये मैंने कर लिया। तो m अपॉन में √3 n ऑफ √3। ठीक है, तो इधर से करेंगे तो m आ गया आपका 3 टाइम्स ऑफ n आ गया, है ना, m आपका 3 टाइम्स ऑफ n आ गया। तो यहाँ पे आप रख दो, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ n, और ऊपर वाला बन गया 4n, नीचे वाला हो गया भाई 2n। कट जाएगा बेटे, कितना आ गया तेरा 2, तेरा आंसर आ गया। ले वाह भाई वाह, ये तो और आसान होगा, हटाओ इसको फिर। चलो CND सिखा दिया, CND काम आ जाएगा ट्रिगो के अंदर। ठीक है, आगे जाके तो इस तरीके से बेटे आप इसको कर सकते हो। इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये ले ये ले ये ले ये ले, खुश रहे बेटा तू। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू निकालो और उसके अंदर आप यहाँ से पुट कर दो, अगली लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन था, सीधा सीधा स्टडी मटेरियल था। अगले क्वेश्चन पे बेटा आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट में देखने को मिल रहा है, इसी के अंदर है ये वाला क्वेश्चन। देखो डिट्टो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था स्टडी मटेरियल का। आप देखोगे तो सेकंड थीटा माइनस कोट थीटा और वाई आपसे ये पूछा गया। ऐसे वाले में ना जब भी आपसे ऐसे रिलेशन पूछे जाए एक्स वाई के अंदर, आप ना ऐसे वाले के अंदर ना हमेशा एंगल अज्यूम कर लिया करो। आप ले लो बेटा लेट थीटा इज इक्वल टू पाई/4, हाँ 45 डिग्री ले लो। उससे क्या होगा, आपका ऊपर वाले की वैल्यू आ गई, नीचे वाले की भी आपकी वैल्यू निकल कर आ गई है। इसमें यही हो, जब भी ऐसे एक्सप्रेशन पूछे जाए ना, जैसे एक्स ये दे दिया वाई ये दे दिया और एक्सप्रेशन पूछे गए, तो हमेशा वैल्यू अज्यूम कर लिया करो, तो हमेशा आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे बेटे डाला, सेकंड वाले ऑप्शन की तरफ आप जाते हो। सेकंड वाले में देखो क्या मिलता है, √2 - 1 माइनस √2 - 1, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का अगर बेटे प्रोडक्ट करूंगा a + b a - b, यही बनेगा, दैट इज 1, और ये 1। चेक करते हैं कितना बन रहा है, इससे ये चला गया, दिस इज -2 + 2, कर गया ना मैच। हाँ सर, राइट हैंड साइड के बराबर है, बी इज योर राइट आंसर है। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 4।
ये रहा जी हमारे पास। नेक्स्ट कोस थीटा आपको दिया हुआ है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। दोनों साइन आपके साथ है तो आप जानते हो 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो साइन ए साइन बी की प्रॉपर्टी सीधी लग जाती है। ऐसे वाले क्वेश्चन आजकल काफी सारे आते हैं, पहले भी आ चुके हैं, पिछले पीवाईक्यू में भी आए थे, ठीक है। और अभी सुपर वाले को बेटे सोल्व करूंगा तो प्रॉपर्टी याद होगी आपको, कोस ए माइनस बी, आइडेंटिटी याद है ना सबको, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी आपको स्कूल वाली याद होगी। तो ए माइनस बी आप जैसे ही करते हो थीटा टू माइनस 3 थीटा बाई 2, उसके बाद माइनस ऑफ कोस थीटा बाई 2 प्लस में 3 थीटा बाई 2, ये आप करते हो। तो ये आपका बन जाएगा जी, दिस इज इक्वल टू कोस थीटा में से जाएगा तो माइनस 2 थीटा का आधा जाएगा तो ये थीटा बच गया, 4 का ये बनेगा तो आपका एक कोस 2 थीटा बन गया। डन जी, डन सर। चलो अब थीटा की बेटा वैल्यू आपको दे रखी है, तो कोस थीटा आपको दे रखा है 1/3। कोस 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, बस सिंपल कैलकुलेशन थे, मुश्किल नहीं आई, ट्रिग्नोमेट्री आसान आई थी यार इस बारी। वैसे पिछली बार ये अच्छी आई थी लेकिन ये इस बार थोड़ी आसान कर दी है, ठीक है, शायद इसलिए कर दी है। और इधर करोगे तो बेटा कोस की वैल्यू 2/9 माइनस 1 हो जाएगी। थोड़ा सा मैं सोल्व करता हूँ, ये बन जाएगा 1/3 माइनस का 2/9 प्लस 1। तो इसको बेटा मैं सोल्व करता हूँ तो 3 और 1 ये 4, नहीं या तो फिर ना इसको पहले मैं एलसीएम ही लेता हूँ, इसका एलसीएम लेता हूँ बेटा, 3 और ये 3, 3 में से एक जाएगा तो ये 1/9 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है बस अभी, ये ना कैलकुलेशन बच गई है। 9 और 1 ये जाएगा 9 और 1 ये 10, यानी कि 5/9 आ जाएगा। 5/9 इज राइट आंसर, 5/9 इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, 2 से भी डिवाइड कर दिया ना हमने, हाँ 2 से कर दिया ना पक्का ना, हाँ कर दिया, कहीं भी 10 आ रहा हो, हाँ ये गड़बड़ कर देते हैं भाई, हाँ ठीक है कर दिया था भाई। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास बेटे देखने को मिलता है इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 सेम हमारा बेटा एक और फिर से स्टडी में सीधा क्वेश्चन फंसता हुआ। ये आपको बेटे दे रखा है कि ये मैक्सिमम है व्हेन एक्स इज इक्वल टू, देखिए आपको मैंने बोला हुआ है चीजें पढ़ाते टाइम भी, जब ये √3 दिखे ना आपको, जब भी ये बेटा ऐसे √3 दिखे आपसे, है ना, तो आप ना इसके बारे में सोचा करो, √3/2 के बारे में, आपका काम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 2 से बेटे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से बेटा इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। होगा क्या इससे, हमारा ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन, मैं 30 डिग्री लिख लूँ इसको, साइन 30 कोस एक्स प्लस में कोस 30 इंटू साइन एक्स, ये बन गई। आइडेंटिटी आपके सामने आ चुकी है, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस में एक्स के बराबर हो गया। तो अब आपको पता है भाई ये मैक्सिमम चाहिए बेटा, वो कह रहा है ये मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम कौन बना के देगा इसको, साइन, और साइन मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री होता है। सो देयरफॉर 30 डिग्री प्लस में एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू कितना रखना चाहिए, 60 डिग्री रखना चाहिए। तो 60 डिग्री कितना होता है, π/3। आए समझ, वेरी इजी क्वेश्चन था हमारा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन आपको बेटे क्या कह रहा है यहाँ पे, ये तो बहुत आसान है, ये मुझे कराने की जरूरत नहीं है शायद। कोट थीटा आपका 4th क्वाड्रेंट में है, तो बेटा कोट थीटा आपका 4th क्वाड्रेंट में है, तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, कोट की वैल्यू कह रहा है, कोट थीटा की बेटे वैल्यू कितनी हो गई, -4/3। अगर टेंजेंट लेना चाहो तो टेंजेंट थीटा ले लो, -3/4। बस ध्यान रखना थीटा आपका किस में बेटे, 4th क्वाड्रेंट में, ये बात ध्यान रखनी है। तो 4th क्वाड्रेंट में तो आप समझ गए होंगे, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये आपका 5 निकल कर आएगा, ये थीटा हो गया। अब बस सब कुछ बेटा आपको पुट करना है, ये तो बहुत ही आसान हो गया। साइन 2 थीटा हमारा कितना होता है, दिस इज 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये हमारा कितना होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है ना। या तो आप वो भी लगा सकते हो 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा, वो भी लगा सकते हो, है ना, हाँ, या तो आप वो भी वही लगा लो, साइन 2 थीटा की भी होती है ना उसी के अंदर। मेहनत ही क्या करनी, मेहनत डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दो ना। ऊपर वाली पहले वाली क्या बनेगी, 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, प्लस दूसरे वाली क्या होती है, 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर। कुछ और निकालने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो। क्वेश्चन आप करोगे तो यहाँ पे बेटा आपकी tan थीटा की वैल्यू कितनी थी, -3/4, है ना। 4th क्वाड्रेंट में ना, वो 4th क्वाड्रेंट में यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव होता है, ठीक है। और यहाँ करोगे तो 3 3 जा 4 9, 9 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इधर जाएंगे तो 1 - फिर से आपका 9/16, नीचे बेटे जाएंगे तो 1/9/16 करते हैं, तो ऊपर बनेगा 2 3 6/4, नीचे आ जाएगा 16 और 9 25, दैट इज 25/16। प्लस अगले वाले पे जाएंगे तो 16 में से फिर से 9 जाएंगे तो बचेंगे भाई 7/16, और नीचे से 25/16। पूरा डिनोमिनेटर बाहर ही निकाल लूं, 25/16 सम कर देते हैं ऊपर वाले नंबरों का, है ना। ये बन गया 6/4 प्लस में 7/16। ऊपर नीचे सेम करने के लिए ना डिनोमिनेटर सेम कर देता हूँ बेटा, 4 से नीचे 4 से नीचे ऊपर, 4 4 16 हो गया, 6 4 24 हो गया।
तो -24 और 7 कितना हो जाएगा जी, -24 और 7, -24 और 7 हमारा हो गया जी -17, -17/16। और अब बाहर वाले डिनोमिनेटर भी आ गया 25/16, अरे ये तो आ गया -17/25। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, इन्होंने इस बार ही ट्रिगो में दिया, इतना एक्सपेक्ट नहीं था। उम्मीद थी बेटा जैसे पिछला दे रहे थे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते, लेकिन ये अचानक से गिरा दिया। प्रोफिट आ जाओ, सोल्यूशन के तो इक्वेशन के वो क्वेश्चन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के तो देखो कोस अल्फा दे रखा है बेटा, ये आपको दे रखा है, तो सिंपल आप दोनों तरफ बेटा स्क्वायरिंग मार दीजिए इसकी, दोनों तरफ आप ना इसकी स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ आप इसकी जैसी बेटा आप स्क्वायरिंग करोगे ना, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करो। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोस अल्फा कोस बीटा का होल स्क्वायर, और उधर भी बेटा वो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। क्यों? क्योंकि देखो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस, मैं जब इधर लेकर आऊंगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कोस 2 अल्फा। डन। तो बेटा बस आ गया आंसर, आ गया बेटा आंसर, बस लगा दो। ये भाई देखो वो तुक्के मारने वाले बच्चे हैं ना यार, वो देखो यार वो तुक्के बेटा घर के बाहर लगते हैं, जैसे एग्जाम में जाएगा ना वहां तेरे कुछ नहीं दिमाग में तुक्का लगने वाला, तेरा समझ आ जाएगा तेरे को बेटा क्या होने वाला है। डन। तो बेटा इसलिए सीरियस है तो थोड़ा सा सीरियस से सीख ले, एक दो लाइन में तो वैसे ही सोल्व हो जाता है। इसको बेटा इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, ऐसे ही इसको लेकर आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस लास्ट वाला 2 कोस अल्फा कोस बीटा एंड माइनस ऑफ 2 साइन अल्फा इनटू में साइन बीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। डन सर। नेक्स्ट हमारे पास बेटे आगे बढ़ते हैं जी, दैट इज कोस 2 अल्फा प्लस में ये बन जाएगा कोस 2 बीटा, और यहाँ से बेटे 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, कोस अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 0। यही तो पूछा है, बी ए इज योर राइट आंसर। कह रहा हूँ जो बहुत आसान से आए थे इस बारी तो, ठीक है, कुछ कुछ अच्छे भी आए थे, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी बच्चों से हो भी नहीं है वहाँ पर जो सही से नहीं तैयारी करके गए, हमने पढ़ रखे हैं, हमने करा रखे हैं स्टडी मटेरियल में, तो शायद मुझे इसलिए लग रहे हैं, है ना। आ जाओ बेटा, ट्रायंगल बेटे एबीसी दे रखा है, एबीसी दे रखा है तो देखते ही आपको समझ आना चाहिए, एबीसी के अंदर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप थोड़ा सा भी इसको लिखते हो, चलो पहले इसी को ढंग से लिखूँ, पहले बेटा इसी को ही ढंग से लिखता हूँ, तो मेरा ये बन गया दिस इज साइन ऑफ b/2 अपॉन में कोस ऑफ b/2 प्लस में नेक्स्ट हमारे पास बन गया बेटे कोस ऑफ b/2, नीचे बन गया बेटा मेरा साइन ऑफ b/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर b/2 प्लस में कोस स्क्वायर b/2, नीचे वाला आ गया जी साइन ऑफ b/2 इंटू में कोस b/2, ऊपर वाला बेटा कितना आ गया आपका 1 के बराबर आ गया। इसको सेम करने के लिए 2 से नीचे 2 से ऊपर, ये कितना बन जाएगा आपका, पहचान लिए। अच्छा ये अलग अलग एंगल है क्या, नहीं सेम ही एंगल है, और आसान हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन बीटा हो जाएगा ना, 2 साइन बीटा/2 कोस बीटा/2, और 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, दैट इज इक्वल टू 2 साइन बीटा पे पहुँच चुके हो। अब साइन बीटा की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ से अगर थोड़ा सा ध्यान दूँ तो ये साइने हैं, इसको बेटा आइडेंटिटी को जानते हो, हाँ सर जानता हूँ, 2 कोस बी प्लस c/2 और कोस बी माइनस c/2 हो गया। या कोई एंगल अगर जानते हो जिससे मैच कर जाए, बट मुश्किल है वो निकालना ना, थोड़ा मुश्किल तो है भाई फिर वो, है ना। चलो आप यहाँ से ऐसा करो, b प्लस सी की बेटे वैल्यू निकाल लो, b प्लस सी की तो वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ रही है 180 माइनस ए, यहाँ पे पुट कर दो 180 माइनस ए को, जैसे आपने 180 माइनस ए को बेटे यहाँ पे पुट करा तो ये आपका कितना बन जाएगा साइन ए, और 80 से करेंगे तो बेटा आपका कितना बन जाएगा जी 290 माइनस a/2, और ये कोस ऑफ b माइनस c/2, यहाँ तक आगे कोस 90 माइनस साइन/2 कितना होता है साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन, और ये बेटा बन जाएगा आपका 2 साइन a/2, ये बन जाएगा साइन a/2 एंड दिस इज कोस b माइनस c/2। ठीक है समझ गया। आगे देखते हैं, इसको बेटा मैं बदल लूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तरफ ले आता हूँ, दोनों को ना बेटा एक तरफ ले आता हूँ, कोस a/2 यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, और इसको भी एक तरफ लेके आता हूँ 2 साइन a/2 एंड दिस इज कोस b माइनस c/2। देखो अच्छा क्वेश्चन था, इस पूरे से आप अगर कॉमन लो तो आपको दिख रहा होगा क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन a/2 कॉमन आ रहा है, और अंदर बच गया a/2 माइनस कोस b माइनस c/2, ये आपका बच जाएगा अंदर, है ना। तो आप अगर यहाँ से देखें, हाँ ठीक है समझ गया, ये या तो बेटे आपका यहाँ पे साइन a/2 0 होगा, और साइन a/2 0 का मतलब a 0 होगा, तो a तो बेटा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, a तो बेटा 0 नहीं होगा हमारा ना, हाँ a को 0 नहीं ले सकते यार, a तो यहाँ से 0 बता रहा है, तो ये तो गलत बात है, इसे रिजेक्ट करो। दूसरा वाला केस क्या कह रहा है, कोस a/2 और b/2, दूसरे वाला बेटे केस कह रहा है कोस a/2 और माइनस है तो वो उसको ले जाता हूँ उधर b माइनस c/2।
अब दोनों इसका मतलब कोस से कोस अगर काट देता हूं तो a बाई टू बेटा b माइनस सी बाई टू हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो a आ गया b माइनस सी, एक ये बन गया। और एक मेरी कंडीशन थी a प्लस बी माइनस इज इक्वल टू 180 डिग्री था, है ना। तो यहां से a की वैल्यू यहां रख देता हूं, तो ये b माइनस सी b प्लस सी 180 डिग्री, c से बेटे c चला गया, 2b इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री, है ना। 2b आ गया 180 डिग्री और b बेटे आपका कितना आ गया, दैट इज 90 डिग्री आ गया। तो b बेटे आपका अगर 90 डिग्री आ गया तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, दैट इज 2 साइन 90 डिग्री, और जो कि होता है 1 के बराबर। तो आंसर आएगा 2, आंसर निकल कर आएगा। अगर समझ किसी को और इससे छोटा मेथड दिख रहा हो तो बताना, वैसे तो ये आसान था, बस ये निकालना थोड़ा सा, इसको डिराइव करना मुश्किल था, मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा सिंपल था बट लंबा चला गया। या फिर एंगल एज्यूम कर सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं ना। आए तो दिमाग में मुझे व्हाट्सएप, उस पर व्हाट्सएप बता देना, या फिर किसी के पास मेरा नंबर नहीं है तो भाई मेरा नंबर आप व्हाट्सएप का नोट कर लीजिए, आपके पास होना चाहिए, तैयारी के टाइम काम आएगी। 8950669107 पे बता देना या कमेंट सेक्शन में बता देना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये भी एक बार ही देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, अगला क्वेश्चन है जी यहाँ से, अच्छा ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी हमारे पास फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास, ये हमने अच्छा अभी अभी करा ना, हमने ये वाला ही करा ना, b/2 वाला, हाँ b/2, और ये वाला, हाँ ये वाला अभी अभी हमने खत्म करा। नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारे पास आता है बेटे अगला क्वेश्चन है जी ये वाला। क्वेश्चन में देखो जी आपसे क्या पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए यूनिट सर्कल है सबटेंड एट सेंटर एट, ये वो मतलब एक सर्कल हो गया, ये स्कूल में आपने करा होगा, स्कूल में आपको बेटा एक कोड दे रखी है सिंपल सी, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये आपका सेंटर हो गया। सेंटर से आपके ना यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है कितने का, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का कर रहा है, और आपसे ना कोड की लेंथ पूछी गई है कि ए बी की लेंथ आपकी कितनी निकल कर आने वाली है। डन। और यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल है तो रेडियस इसकी 1 होगी, आप सब जानते हैं। तो आपको पता होगा क्या करना है, हमें यहाँ से सेंटर से ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना होता है, और वो इसको बाइसेक्ट करता है, याद है ना थ्योरम, सेंटर से कोड के ऊपर कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर तो वो उसको बराबर पार्ट में बांटेगी। तो ये आपका बन गया, समझ लो ये एम पॉइंट हो गया। डन। और ये आपका आधा एंगल बचेगा अब कितना, 22.5 डिग्री। डन। तो ये बच गया आपके पास। तो बेसिकली आप इस ट्रायंगल पे आप नजर डालिए, तो आपको ध्यान से देखो, तो आपको ना पूरी जो लेंथ है ए बी की वो कितने के बराबर हो जाएगी, 2am के बराबर हो जाएगी। लेकिन आप अगर इस ट्रायंगल में देखोगे, इन ट्रायंगल AMO, इसका नाम रख देता हूं मैं AMO, ओरिजिन का और सेंटर का, ठीक है। अब आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, साइन ले लो, क्योंकि देखो ये आपको निकालना है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तुम्हारे पास है, तो तुमने क्या कर दिया, साइन ऑफ 22.5 इज इक्वल टू am अपॉन में 1। अच्छा फिर तो ये am के ही बराबर आ गया एज इट इज, तो 22.5 यानी कि सर 22.5 की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन 45 डिग्री की तो पता है, हाँ 45 डिग्री का आप निकाल सकते हो आसानी से। ये एंगल याद होगा आपको, cos 2x इज इक्वल टू, जहां पे एंगल आधा हो जाता है, बोला था ना जहां पर आधे की बात है डबल करना है, तो डबल करना है तो बेटा ये आपका 45 डिग्री ले लेता हूँ, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर 22.5 लेता हूँ, तो बेटा इधर अगर मैं लेके जाऊंगा तो साइन स्क्वायर 22.5, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/√2 का, और ये नीचे चला जाएगा जी 1/2 का। तो थोड़ा सा इसको मैंने सिंप्लीफाई करा, ये आपका कितना हो जाएगा जी, साइन 22.5, और ये बन जाएगा आपका अंडर ऑफ √2 माइनस 1 अपॉन में 2√2। तो वही वाली मसला यहाँ भी आ गया, √2 का, तो आप √2 से ऊपर, √2 से नीचे, नीचे बन जाएगा 4, 4 का आ जाएगा 1/2, अंदर अगर आप यहाँ पे करोगे तो ये बनेगा 2 माइनस √2। तो ये तेरा am निकल गया, यहाँ से बेटे तेरा am निकल चुका है कितना, 1/2 ऑफ 2 माइनस √2। लेकिन लेंथ पूछी, तो लेंथ पूरी कितनी हो जाएगी, 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, 2 से करेंगे तो ये कट जाएगा रूट का, तो हमारा ये आंसर हमारा मैच कर रहा है, डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा और हमारा यहीं पे ही ये खत्म होता है। आ जाओ क्वेश्चन में, देखिए आपसे पूछ रहा है कि ना मुझे ए और बी दे रखे हैं एक्यूट एंगल सच दैट द मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी। अरे फिर से साइन साइन आ गए, तो इसका मतलब 2 से ऊपर 2 से नीचे कितनी बार देंगे ये क्वेश्चन। ये बन गया हमारा कोस a माइनस बी माइनस ऑफ कोस ऑफ a प्लस बी। आप अगर देखें ऊपर जो एंगल आपको दे रखे हैं 2 से डिवाइड कर दोगे तो π/2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ही आप यहाँ पर 90 डिग्री पुट करने जाओगे, कोस 90 होता है आपका 1 के बराबर, सॉरी 0 के बराबर, और ये आपका आ गया जी ये इसके -0। अब सारी कहानी आपकी किसके पास आके रुक गई है, हाफ ऑफ कोस a माइनस बी की, यानी कि अब आपने इसको मैक्सिमम करना है। ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम बेटा आपका कब होगा, जब आपका कोस, जब कोस 1 होगा, है ना, जब आपका कोस मैक्सिमम होगा, इसी पे तो डिपेंड कर गई बात। और ये मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 1, दैट इज 1/2। ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बस तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा हमने भाई ट्रिगो की
पूरी यूनिट हमने खत्म कर लिया। आई होप सबको समझ आ गई होगी, और फिर भी कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर से मैं भाई एक सिंपल एडवाइस देना चाहूंगा, अगर तैयारी कर रहे हो तो ढंग से तैयारी करो यार, सिर्फ लटक लटक के बेटे कुछ काम नहीं होने वाला है। मैंने आपको बता दिया है सिंपल। आपको अगर भाई सब चाहिए ये वाला पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल घर पे रहते हुए, क्योंकि पहले इसको बहुत बच्चे डिमांड करते थे, लेकिन मैंने अब बच्चों को सिलेक्शन को आसान बनाने के लिए इसे अवेलेबल रखा है। सिंपल आपको यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना है स्टडी मटेरियल, क्योंकि धीरे लिमिटेड ही स्टॉक है, ये वाला ज्यादा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप आप कर दोगे, आपको कहाँ पे कोरियर करना है वो सब पूछेंगे आपसे, कहाँ कहाँ पे कोरियर करना है, तो पूरा आपको इसके साथ साथ चैप्टर टेस्ट वगैरह सब आपको कोरियर हो जाएगा टाइम पे, और घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो, एनडीए निकालो। ठीक है, चलो मिलता हूँ आपको अगले अमेजिंग चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।